गले में दर्द, खराश और सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी। गले में खराश हो रही है तो शीतोपलादी चूर्ण का सेवन करना है, अभी मैंने आपको बताया। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए डीप इनहेलेशन करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। और खाने पीने में क्या चीज़ लेनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आई बटन में आपको मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए कि कोविड पेशेंट को या फिर किसी भी बीमार पेशेंट को क्या खाना चाहिए। फिर से मंगरेत कृष्णा जी ने सवाल पूछा है। मेघराज कृष्णा जी ने सवाल पूछा है, हेलो मैम, व्हाट इज द डाइट मेंटेन्ड इफ वी आर पॉजिटिव। कोविड पेशेंट को या फिर किसी भी बीमार व्यक्ति को खाने पीने में क्या खाना चाहिए, इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। एक में प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है, दूसरे में डायरेक्टली शॉर्ट मिनिमम कम शब्दों में डाइट बताई गई है। तो दोनों वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी और यहाँ आई बटन में भी दोनों वीडियो को अटैच कर दूंगी, प्लीज जाकर वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। बहुत दिनों से खांसी है, पुरानी खांसी है तो शीतोपलादी चूर्ण का सेवन करना है। साथ ही एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि पुरानी खांसी होती है उसमें वातज रोग होता है। शुरू की जो खांसी होती है वो कफज और आमज होती है, लेकिन जो क्रोनिक खांसी होती है, जो बहुत पुरानी खांसी होती है, वो वातज खांसी होती है। तो वातज खांस में आपको शीतोपलादी का तो सेवन करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में आपको वात गजांकुश रस, वायु का शमन करने के लिए वात गजांकुश रस 250 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ में सेवन करना चाहिए। सारी दवाइयाँ 15 दिन से ज़्यादा सेवन नहीं करनी है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में मैक्सिमम 15 दिन। आयुर्वेद दवाइयाँ भी दवाइयाँ ही होती हैं। बुखार आने पर क्या करें? बुखार आने पर आप गुडुचि का सेवन करिए। यदि आपको बुखार ज़्यादा तेज आ रहा है तो आप दोनों टाइम गुडुचि दिन में 3 बार गुडुचि की गोली, एक गोली दिन में 3 बार आप सेवन करिए और रात को हल्दी वाला दूध बना कर लीजिए। बुखार और सर्दी दवा से भी ठीक नहीं, अभी मैंने जस्ट बताया तो वही चीज। लंग्स की रवि पोपली जी ने सवाल पूछा है, मैम लंग्स की कैपेसिटी ठीक है और कितनी ठीक है, इसको कैसे पता करें? हर चीज पता करने की जरूरत नहीं होती है। आपको लंग्स की कैपेसिटी ठीक है कि नहीं है उसके बारे में फोकस नहीं करना है, आपको लंग्स की कैपेसिटी को ठीक ही रखना है। और लंग्स की कैपेसिटी ठीक ही कैसे रहेगी? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे। हर चीज पता करने की जरूरत नहीं होती। गायनेकोमेस्ट्रिया बाद में बताएंगे, ऑलरेडी गायनेकोमेस्ट्रिया पर वीडियो है, तो अगर आप देखना चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए गायनेकोमेस्ट्रिया पे। वेटिंग, एक बार न्यू स्ट्रेन कोरोना हो गया किसी को फिर अगेन तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के कारण मतलब एक किसी व्यक्ति को यदि कोरोना हो गया है तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में उसको कोरोना नहीं होगा। ये वायरल डिसीज है, ये उस प्रकार का वायरल डिसीज नहीं है जो कि चिकन पॉक्स हुआ करते थे, जिसको माता आना कहते थे कि वो जिंदगी में एक ही बार आते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है। ये अभी आपको कोरोना हुआ है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको वापिस हो सकता है। अगला सवाल है कृष्णा भरनवाल जी का, क्या मौसमी संतरा नारियल पानी लिया जा सकता है? क्या इससे कुछ लाभ भी होता है? और भोजन में क्या क्या लिया जा सकता है? अगर कोई दवा हो तो बताएं। 2 सवाल हैं। भोजन में क्या लिया जा सकता है ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता दिया, पुराना वीडियो से देखिए। हाँ, मौसमी संतरा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप एलोपैथी के डॉक्टर से बात करें और यूट्यूब पे और डाइटिशियन से बात करें तो वो लोग आपको हमेशा बोलेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में जो षड्रस होते हैं, 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें जो अम्ल रस होता है यानी कि खट्टी चीज़ें होती हैं वो शरीर में विदाह उत्पन्न करने वाली होती हैं, साथ ही साथ पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। अब अगर आप मेरा प्राणवय स्त्रोतस वाला जो पुराना वीडियोस है उसे देखें तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं, जो प्राणवय स्त्रोतस की बीमारियाँ होती हैं, उसमें पित्त की दुष्टि होती है, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ना कि कफ बढ़ा हुआ रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को खाना आपको नुकसान पहुँचाएगा। यदि केवल स्वाद के लिए आपने खाने के साथ में थोड़ा सा कुछ ले लिया तो ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ कि आयुर्वेद में जब औषधियों का निर्माण होता है तो स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांट, ये नियम है।
स्वरस का मतलब होता है जूस। यहाँ पर बोला गया है आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट अनुसार कि जो स्वरस होता है ये सबसे ज़्यादा गुरु होते हैं, इनकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बॉडी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, लेकिन इनको पचाने में जठराग्नि को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से यदि मैं आपसे बोलूँ तो मैं केवल इतना ही बोलूँगी कि आपको इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं मलकित गिल का। मलकित गिल ने सवाल पूछा है, मैडम हमें 9 दिन पहले कोविड वैक्सीन लगाया था, बदन अब तक दर्द कर रहा है। हमारे विलेज के साथ ही आर्मी के लड़के को जम्मू में वैक्सीन लगाया, 10 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई, 20 साल की थी। देखिए आपने 9 दिन पहले वैक्सीन लगाया है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, केवल बदन दर्द दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगती है, आप छोटे बच्चों को देखो ना, छोटे बच्चों को यदि अब टीका लगता है, कोई भी टीका लगता है, XYZ, BCG का टीका लगे, DP टीका लगे, हेपेटाइटिस का टीका लगे, कोई भी टीका लगता है तो उसके बाद अगले 2 दिन तक बुखार आता है, तो उसमें आपको समस्या की ज़रूरत, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अपने दोस्त के बारे में बताया, इसे बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक का मतलब ये होता है कि हम जैसे ही किसी भी प्रकार से कोई भी मेडिसिन खाते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोविड में होता है, ये किसी भी पेशेंट के साथ हो सकता है और किसी भी दवाई के साथ हो सकता है। एक सिंपल सा आप जो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं, या एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन आप लगते हैं, उनसे भी हो सकता है। इसको एनाफिलेक्टिक शॉक बोला जाता है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कुछ किसी भी प्रकार की मेडिसिन गई तो बॉडी एक अलग प्रकार से रिएक्शन करती है, और जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को ही डैमेज कर लेती है। ठीक है, तो जहाँ तक ये जो 10 मिनट में मौत हुई है आपके दोस्त की, तो वहाँ पर ये कारण रहा होगा, लेकिन ये हज़ारों में एक आध के साथ होने वाली घटना है, हज़ारों भी नहीं, लाखों में एक आध के साथ होने वाली घटना है। और ये रिस्क हमेशा रहता है और हर मेडिसिन पे रहता है, ऐसा नहीं है कि कोविड की वैक्सीन के ऊपर है, हर वैक्सीन के ऊपर रहता है। रफ़ीक खान बोलते हैं, आप कोई तरीका बताती नहीं हो। इतने सारे तरीके बता दिए। कंट्रोल उदय। अगला सवाल है गले की खराश। अभी मैंने बताया कि गले में खराश है तो आपको गर्म पानी में काली मिर्च, सरसों का तेल और नमक डाल के उससे गार्गल करने हैं। स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ पूरी रेसिपी कैसे बनानी है आपको। और अगर गले में कंजेशन लग रहा है तो शीतोपलादी चूर्ण का सेवन करना है। दीपक चोखरा, नमस्ते मैम। रोज़ कोरोना की न्यूज़ सुनते सुनते एक डर सा लगने लगा है, परिवार को कोरोना हो गया तो क्या होगा। पहली बात तो मैं, और ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा करें, तड़प रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। विश्वास मानिए 99% लोगों को कोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इतनी सारी डेथ हो रही हैं, वो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि सारे मीडिया वाले केवल और केवल डेथ को फोकस करके रखे हुए हैं, बाकी किसी चीज़ को फोकस नहीं कर रहे हैं। The number of daily tests have also seen a dip. 75,912 deaths. मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि आप कोरोना हटा दो, यदि हम 20 दिन के लिए भारत में होने वाले रेप के ऊपर या किसी बीमारी के ऊपर हम बात करें, मलेरिया से होने वाली डेथ के ऊपर, यदि या डेंगू के ऊपर होने वाली डेथ के ऊपर, या बच्चों में रोटा वायरस के इन्फेक्शन के कारण होने वाली डेथ को कवरेज देते और वही आपको दिखाते, तो आपको उससे भी डर लगने लगता। तो प्लीज़ अपने मन पर थोड़ा सा काबू पाइए। वायरस है, ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर में रहें, प्रिकॉशन पूरे लीजिए, लेकिन प्लीज़ डर को हावी मत होने दीजिए। पैनिक अटैक होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है पैनिक अटैक का आना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने दिमाग को ओपन रखिए। ये बहुत बड़ी गलती है मीडिया की, हम केवल नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन और दूसरी बात, जहाँ तक ऑक्सीजन वाली बात है, 99% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो 1% को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो मैंने पुराने एक वीडियोज़ में बता दिया है कि यदि आपको डिस्निया हो रहा है, यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपको कौन सी सिंपल सी टिप्स का इस्तेमाल करना है। मैम मेरी छाती में दुखन है, गणेश का सवाल है, और मेरा प्लेटलेट्स काउंट 90,000 रह गया है। मुझे हल्का हल्का सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। प्लीज़ उपाय बताएं। पहली बात तो आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो आपको पपीते के पत्तों का सेवन करना चाहिए।
बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। पपीते के पत्ते लीजिए, उसका पान जैसा एक बीड़ा बनाइए, एक पत्ता लीजिए, उसको अच्छे से मोड़ करके पान जैसा बीड़ा बना लीजिए और मुंह में रखकर उसको चूसते रहिए। यदि मुंह में रखकर चूसने में आपको दिक्कत हो तो पपीते के पत्ते को आप किस लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और उसको आपको पीना है। ठीक है, ये चीज़ आप करिए लगातार 5 दिन तक। दूसरी बात यह है कि हिमालय कंपनी ने इसकी जो पपीते के पत्ते हैं उसकी टैबलेट भी लॉन्च कर दी है। तो प्लेटेंजिन के नाम से आती है, शायद मैं उसका नाम यहाँ लिख दूँगी, अभी दिमाग से नाम स्लिप हो रहा है इसका, जहाँ तक ऐसी कुछ नाम है प्लेटेंजिन। तो वो टैबलेट यदि आपको मिल सके तो उसका आप सेवन करिए। एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको सेवन करनी है। और ऑक्सीजन लेवल आपका घट रहा है तो यहाँ पर कोरोना के कारण नहीं होगा, वो प्लेटलेट्स के कारण है। आपकी प्लेटलेट्स बढ़ेंगी तो अपने आप वो सही हो जाएगा। डीप इन्हेलेशन करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए और गुड़ची का सेवन करिए। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होती हैं और बुखार ज़्यादा होता है, उसमें गुडुची बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। एक एक गोली सुबह शाम गुडुची टैबलेट की, जो कि हिमालय कंपनी की आती है, और भी आपको अलग अलग कंपनी की गुडुची मिल जाएगी, उसका आप सेवन करिए। लगातार 15 दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपकी ये जो सारी कंडीशन है उसमें आपको फ़ायदा होगा। किसी ने उसको रिप्लाई कर दिया कि कोरोना है भाई, हर चीज़ को कोरोना से मत रिलेट करो। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी मेरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ कमेंट करेंगे तो मैं सोच रही हूँ बनाने की। मैं सोच रही हूँ। इसके बाद त्रिभुवन, किसी ने सवाल पूछा है मनीष सैनी जी का, मैम त्रिभुवन कीर्ति रस संशमनी वटी आयुष 64 ठीक है? बिल्कुल सही है, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत ही सही मेडिसिन है। अब मैं यहाँ अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया मैं कंक्लूड कर देती हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। पहली चीज़ तो यदि आपको गले में खांसी उत्पन्न हो रही है तो आपको गार्गल करने हैं। गार्गल किससे करने हैं? आपको 1 गिलास पानी में 3 से 4 काली मिर्च को आपको बॉईल करना है, थोड़ा सा उसके अंदर नमक डालना है और 2 बूंद सरसों का तेल डालना है। इस पानी से आपको गार्गल करने हैं, गले की सफाई करनी है। यदि खांसी हो रही है तो आपको शीतोपलादी चूर्ण का सेवन करना है, आधी चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद, शहद और घी मिलाकर। शहद की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, 1 चम्मच, घी की मात्रा आपको काफ़ी कम रखनी है, यानी कि आधा चम्मच। ठीक है, ये आपको करना है। यदि बुखार आपको आ रहा है तो आपको गुड़ची का सेवन करना है, 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको गुड़ची टैबलेट की लेनी है। यदि स्वरस ले रहे हैं तो 10-10 ml की मात्रा में गुड़ची स्वरस या गुड़ची जूस का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आपको डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। और इसके अलावा मैंने कुछ टिप्स बताई हैं जो कि आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर मिल जाएंगी। आप वो वीडियो देखिए और उन सारे टिप्स को फॉलो करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का साथ में प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अदरवाइज पित्त बढ़ जाएगा और दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। यदि किसी भी प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से आपको कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं, आपने कोई मेडिसिन खाई और आपको उसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो उसको समझ जाइए कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और पैर की पिड़लियाँ दर्द दे रही हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में आपको रात को सोने से पहले शुद्ध गुग्गुल की 1 टैबलेट का सेवन करना है। गुग्गुल लंबे समय तक लगातार नहीं लिया जाता, इसलिए केवल 5 दिन तक आप इसका सेवन करें। ठीक है, ये सिंपल सी छोटी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप इनका सेवन करिए। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपके शहर में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, प्लीज़ उनसे कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। खाने पीने के शेड्यूल मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसको आप फॉलो करिए। और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो 99% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, फिर भी बोल रही हूँ, लास्ट में बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ही कम लोगों को पड़ती है, इसलिए प्लीज़ पैनिक में मत आइए। पैनिक अटैक आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन हार्ट अटैक का कारण भी कई बार केवल पैनिक होना, टेंशन का होना, एंग्जाइटी का होना होता है। कोरोना में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिस्निया हो रहा है, उसका भी बहुत बड़ा कारण यही सारी चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकली रूप से आप मजबूत रहिए, जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।